हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग को। यह कोडिंग एंड डिकोडिंग का लेक्चर 4 होगा। इससे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग पे हमने 3 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताएं कि इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर इसके पीडीएफ लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोनों में से किसी एक को काम कर लीजिए ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके और आप समय के साथ साथ जब भी आपको इच्छा करे तो इसके पीडीएफ को पढ़कर आप अपने जो पढ़ाई किए हैं उसको रिवाइज कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स की। यहाँ पे है टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 2 का यह क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले हमने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कोडिंग एंड डिकोडिंग के कि यहाँ पे आपको 3 प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं, टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि इफ़ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, यदि वाइट को ब्लू कहते हैं, ठीक है, जैसे से जो भी कहा जा रहा है उसको आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए। अगर हम वाइट को क्या कहते हैं, ब्लू कहते हैं, ठीक है, वाइट को ब्लू कहते हैं और ब्लू को क्या कहते हैं, रेड। ब्लू को क्या कहते हैं, रेड कहते हैं। रेड को क्या कहते हैं, येलो, और रेड को क्या कहते हैं, येलो कहते हैं, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि येलो को क्या कहते हैं, ग्रीन। येलो को क्या कहते हैं, ग्रीन, ठीक है। तो फिर कहा जा रहा है आपसे कि येलो को ग्रीन कहते हैं और ग्रीन को क्या कहते हैं, ब्लैक। ग्रीन को ब्लैक। देखिए ये सभी आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, घुमाया फिराया जा रहा है। आपको जो क्वेश्चंस में समझना है वो समझना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपको सटीक चीज़ देखना है, आपको देखना है कि पूछा क्या जा रहा है और जो भी चीज़ पूछा जा रहा है उसके क्या कलर है और उसका कलर का क्या डिफिनीसन है, आपको बस इतना ही फाइंड करना है। तो देखिए हम आपको फाइंड करके अभी बताएंगे। तो ग्रीन का कैसा है, ग्रीन का है हमारा ब्लैक है। ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक और ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट। ब्लैक को क्या कहा जाएगा, ब्लैक को वायलेट कहा जा रहा है, ब्लैक को वायलेट, ठीक है। और वायलेट को ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। वायलेट को क्या कहा जा रहा है, ऑरेंज। तो कहा जा रहा है आपसे कि व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ह्यूमन ब्लड। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ह्यूमन ब्लड का कलर एक्चुअल में होता क्या है। क्या ह्यूमन ब्लड का कलर एक्चुअल में ग्रीन होता है, तो जी नहीं। ह्यूमन ब्लड का कलर जो होता है, किसी भी आदमी के जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। क्या होता है, रेड होता है। ये सभी को पता है, ये कॉमन सी बात है। तो आपको पता चल गया कि आपको ह्यूमन ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, लेकिन रेड इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेड का डिफिनीशन अलग है। यहाँ पे रेड को हम येलो बता रहे हैं। ये रेड को, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि रेड जो है उसको हम येलो बोलेंगे। रेड को क्या कहेंगे, रेड इज कॉल्ड येलो। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा येलो। क्या होगा, आंसर येलो होगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको सब कलर के अलग अलग डिफिनेशन दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चंस में जो भी पूछा जाएगा तो आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के स्पेसिफिक कलर को बताना होगा, और जैसे ही कलर को फाइंड कर लेते हैं और आप जैसे ही कलर वो फाइंड हो गया तो आप उसके देख लीजिए उसका डेफिनेशन स्पेसिफिक क्या उसको डिनोट किया गया है, क्या उसको नोटेशन दिया गया है। जैसे रेड को यहाँ येलो दिया गया है तो आपका आंसर येलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 थे। इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, आपके सभी डाउट्स का जवाब हम जरूर देंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो पीडीएफ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ ऑरेंज आर एप्पल्स, अगर ऑरेंज हमारा क्या है, ऑरेंजेस क्या होते हैं, एप्पल होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आम को इमली, कटहल को बरहर कह रहा है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो डिफिनीशन दिया जा रहा है बस उसी डिफिनीशन को फॉलो करना, अपना आंसर आना चाहिए, बस दूसरा कुछ काम नहीं है। ज़्यादा दिमाग इसमें बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। ये सबसे सिंपल होता है, सबसे सिंपल रीजनिंग आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑरेंज का क्या है, एप्पल्स। ऑरेंज को एप्पल्स कहा गया है। बनानाज को क्या कहा गया है, एप्रिकॉट्स। बनानाज को क्या कहा गया है, एप्रिकॉट्स, ठीक है। जैसे संतरा को सेब कहा जा रहा है, ठीक है। केला को क्या कहा जा रहा है, केला को खुबानी कहा जा रहा है। और सेब को क्या कहा जा रहा है, मिर्च कहा जा रहा है। यानी एप्पल्स को क्या कहा जा रहा है, एप्पल्स को कहा जा रहा है चिली। चिलीज यहाँ लिखा गया है तो चिलीज, चलिए एप्पल्स को चिलीज कहा जा रहा है। एप्रिकॉट को ऑरेंज कहा जा रहा है, ठीक है। एप्रिकॉट्स को क्या कहा जा रहा है, ऑरेंज। देन फिर क्या कहा जा रहा है कि चिलीज को बनाना कहा जा रहा है। चिलीज को क्या कहा जा रहा है, बनाना। चिलीज को बनाना कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर। तो इनमें से कौन सा जो है वो ग्रीन कलर का है, इनमें से कौन सा कलर जो है वो ग्रीन कलर का है, सॉरी इनमें से कौन सा है जो कि क्या है, ग्रीन कलर का है। तो आपको पता होना चाहिए कि एप्पल, ऑरेंज, बनाना,
एप्पल, ऑरेंज, बनाना। अब देखिए बनाना, आप सोचिएगा बनाना तो जब पका हुआ नहीं रहता है तो वो ग्रीन लगता है, तो वो नहीं सोचना है आपको। बनाना यहाँ लिख दिया गया है तो स्वाभाविक है बनाना पका ही हुआ होगा, कच्चा बनाना आपको यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो और एप्रिकॉट्स ये सभी क्या है, ये सभी कोई इसमें से ग्रीन कलर्स के नहीं है। चीली जो होते हैं वही क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। चिली क्या होता है, वही ग्रीन कलर के होते हैं। और चिली को हम क्या कहते हैं, बनाना कहते हैं। जिसे देखिए आपको बता दें, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चिली जो होता है, चिली यहाँ से कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें से ग्रीन कलर है, तो चिली आपको पता है, चिली जो होता है वही क्या होता है आपका ग्रीन कलर का होता है। चिली क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर को किससे रिलेट किया जा रहा है, ग्रीन कलर को हम क्या कह रहे हैं, तो ग्रीन कलर को हम चिली को जानते हैं ग्रीन कलर होता है। और चिली को हम क्या कह रहे हैं, तो चिली को हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चिली को हम कह रहे हैं बनाना। चिली को हम क्या कह रहे हैं, बनाना कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चिली को क्या कह रहे हैं, बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन कलर, और ये क्या हो गया आपका, बनाना हो गया, बनाना हो गया, क्या हो गया, बनाना हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि इफ पेन इज टेबल, यदि पेन जो है, पेन क्या है, टेबल है। अब क्या है, कलम को क्या कर रहा है, टेबल बता रहा है, ठीक है। टेबल को क्या बताया जा रहा है, फैन। टेबल को फैन बताया जा रहा है। फैन को क्या बताया जा रहा है, फैन को चेयर बताया जा रहा है। चेयर को क्या बताया जा रहा है, चेयर को बताया जा रहा है कि रूफ है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ पर्सन सीट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल अ पर्सन सीट, इनमें से किस पे पर्सन सीट करेगा। तो पर्सन कहाँ सीट करेगा आप बताइए, ठीक है। पर्सन कहाँ पे सीट करेगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पर्सन कहाँ पे सीट करेगा, तो पर्सन आपका कहाँ पे सीट करेगा, फैन पर, फैन पे सीट करेगा। अब बताइए, अब बच्चों आपको फैन पे सीट करेगा तो आप यही सोच लीजिएगा कि पर्सन कहाँ सीट करेगा, इतना तो आपको पता ही होगा। पर्सन कहाँ सीट करेगा, रूफ पर सीट करेगा, नहीं सीट करेगा। रूफ टेबल पे करेगा, नहीं करेगा। पर्सन कहाँ करेगा, पर्सन जब भी सीट करेगा चेयर पे करेगा। सिंपल सी बात है, पर्सन जब भी सीट करेगा चेयर, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अब कोई बच्चा भूल के भी पर्सन कहाँ सीट करेगा, फैन पे, आप फैन का लिख देगा चेयर, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें क्या करना है, पर्सन कहाँ सीट करेगा, तो पर्सन सीट करेगा आपका चेयर पे। कहाँ पे, चेयर, चेयर पे, ठीक है। और चेयर को क्या कहते हैं, चेयर को हम कहते हैं रूफ। चेयर को क्या कहते हैं हम, रूफ। चेयर को क्या कहते हैं, रूफ। तो आंसर क्या होगा, रूफ होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ बैट इज रैकेट, अगर बैट है वो क्या है, रैकेट है, ठीक है। बैट है, रैकेट, इसको जो मन कह रहा है, इसका काम है कहना, हमारा काम है सुनना, ठीक है। और रैकेट को क्या कहेंगे, रैकेट, रैकेट को क्या कहा जा रहा है, फुटबॉल। फुटबॉल को क्या कहा जा रहा है, एक सेकेंड, अब एक सेकेंड नहीं कहा जा रहा है, फुटबॉल को कहा जा रहा है शटल। फुटबॉल को क्या कहा जा रहा है, शटल कहा जा रहा है, ठीक है। और शटल को लूडो कहा जा रहा है, शटल को लूडो, लूडो को कैरम, ठीक है। लूडो को कैरम, जैसे हाथी को घोड़ा कह रहा है उसी तरह कुछ भी कह रहा है, ठीक है। तो कुछ भी कहने दीजिए इसको, हमको अपना काम है वो करके निकलना है। व्हाट इज क्रिकेट प्लेड विथ, अब क्रिकेट किससे प्लेड होगा, अब सबको पता है क्रिकेट प्लेड किससे होगा। क्रिकेट लूडो से प्लेड होगा नहीं, कैरम से प्लेड होगा नहीं, सबको पता है क्रिकेट बैट से प्लेड होगा। क्रिकेट किससे प्लेड होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय बैट। तो क्रिकेट कहाँ से किससे प्लेड होगा, क्रिकेट प्लेड होगा बैट से। और बैट को हम क्या कहते हैं, बैट को कहते हैं हम रैकेट। बैट को क्या कह रहे हैं, रैकेट कह रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा रैकेट। बैट को हम क्या कहेंगे, रैकेट, तो आंसर हो जाएगा रैकेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ स्काई इज स्टार, यदि स्काई जो है वो स्टार है, तो स्टार इज क्लाउड, स्टार क्या है, क्लाउड है, ठीक है। और क्लाउड इज अर्थ, क्लाउड क्या है, अर्थ है। और अर्थ इज ट्री, अर्थ क्या है, ट्री है। एंड ट्री इज बुक, ट्री क्या है, बुक है। तो देन वेयर डू द बर्ड फ्लाई, तो बर्ड कहाँ फ्लाई करेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, स्काई को स्टार कहेंगे, स्टार को क्या कहेंगे, स्टार को कहेंगे क्लाउड, क्लाउड को क्या कहेंगे, क्लाउड को कहेंगे अर्थ, अर्थ को क्या कहेंगे, अर्थ को कहेंगे ट्री, ट्री को क्या कहेंगे, ट्री को कहेंगे बुक। तो कहा जा रहा है कि वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कहाँ फ्लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है, बर्ड कहाँ फ्लाई करेगा, बर्ड फ्लाई करेगा आपका कहाँ पे, स्काई में। बर्ड फ्लाई करेगा कहाँ पे, स्काई में। अब यहाँ पे आप क्लाउड नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। क्लाउड नहीं लिख दीजिएगा कि बर्ड बादल में उड़ेगा, तो बादल है कहाँ, बादल तो आकाश में ना है। तो क्या होगा आंसर इसका, स्काई होगा। तो स्काई, अब आपको चेक करना है कि स्काई का रिलेशन किससे है, स्काई का रिलेशन किससे है। तो स्काई को हम क्या कर रहे हैं, स्टार कह रहे हैं। स्काई को क्या कर रहे हैं, स्टार कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, स्टार होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्काई को स्टार कहा गया है, तो स्काई को क्या कहेंगे, स्टार। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि इफ रूम इज कॉल्ड बेड, रूम को क्या कर रहे हैं, बेड, ठीक है। रूम को बेड,
बेड को विंडो, विंडो को क्या कह रहे हैं, विंडो को कहा जा रहा है फ्लावर, फ्लावर को क्या कह रहे हैं, FLO फ्लावर, ठीक है। फ्लावर को क्या कह रहे हैं, कूलर। व्हाट वुड अ मैन स्लीप, देन व्हाट वुड अ मैन स्लीप, तो मैन कहाँ स्लिप करेगा, मैन कहाँ स्लिप करेगा, ठीक है। तो मैन हमेशा स्लिप करेगा बेड पे। अब कुछ सोचेंगे रूम में स्लिप करेगा, तो रूम में स्लिप करेगा तो रूम में तो बेड ना होता है, तो स्लिप कहाँ करेगा, बेड पे करेगा, तो क्या होगा यहाँ पे बेड होगा, ठीक है। तो रूम आपका यहाँ पे लिखते हैं मैन, मार्कर चेंज करके, मैन स्लिप कहाँ पे, मैन स्लिप करेगा बेड पर, ठीक है। और बेड को हम क्या कहते हैं, मैन स्लिप करेगा बेड पे, तो बेड को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा आप कभी भी ना रिलेशन इसको देखते समय रिलेशन को बैक रिवर्स डायरेक्शन में नहीं दिखेगा। कुछ बच्चों को दिखेगा अरे बेड को तो रूम है तो क्या लगा देंगे, रूम लगा देंगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना। आपको देखना है कि बेड को क्या कह रहे हैं, बेड को हम विंडो कह रहे हैं, बेड को क्या कहा जा रहा है, विंडो कहा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, विंडो, ठीक है। बेड को विंडो कहा जा रहा है तो आंसर क्या होगा, विंडो होगा, खिड़की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है, ना कि रूम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि बुक इज कॉल्ड वॉच, बुक को वॉच कहा जा रहा है, बुक को वॉच, ठीक है। बुक को हम वॉच करते हैं, आई बुक को वॉच कहता है, ठीक है। अब देखिए वॉच को क्या कहा जा रहा है, बुक को वॉच और वॉच को बैग। अब देखिए बुक को वॉच करने का मतलब ये नहीं है कि बुक खोल के सामने देख रहे हैं, बुक को पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो वॉच का क्या है, बैग है। बैग को क्या कहेंगे, डिक्शनरी, बैग को डिक्शनरी कहेंगे, बैग को डिक्शनरी कह दिए। एंड डिक्शनरी को क्या कहेंगे, डिक्शनरी को क्या कहेंगे, डिक्शनरी को कहेंगे विंडो। तो विच इज यूज टू कैरी द बुक, अब बुक को किससे कैरी करेंगे, अब बुक को किससे कैरी करेंगे, ये सबको पता है, बुक को हम किससे कैरी करेंगे ये सबको पता है। तो बुक इज कैरीड बाय बैग, तो बुक को हम क्या करेंगे, बैग से कैरी करेंगे, ठीक है। और बैग को हम क्या कहते हैं, तो बैग को कहते हैं डिक्शनरी, बैग को क्या कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, डिक्शनरी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 करेक्ट आंसर। तो यहाँ लिख देते हैं DICTIONARY, ठीक है, डिक्शनरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि इन CUSHION क्वेश्चन इज कॉल्ड पिलो, ठीक है। तकिया को क्या कहते हैं, पिलो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं CUSHION क्वेश्चन क्या कहते हैं, पिलो। नेक्स्ट है पिलो की इज मैट, एक सेकेंड, PILLOW, पिलो इज मैट, पिलो क्या है, मैट है। तो मैट को क्या कहा जा रहा है, बेड शीट, मैट को बेड शीट, मैट को बेड शीट। और बेड शीट को क्या कहा जा रहा है, कवर, कवर, बेड शीट को कवर। तो विच विल बी दी स्प्रेड ऑन दी फ्लोर, तो इनमें से कौन सा होगा जो कि फ्लोर पे हम स्प्रेड करेंगे, यानी फ्लोर पे हम बिछाएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे स्प्रेड ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर पे क्या स्प्रेड होगा, तो फ्लोर पे तो मैट ही स्प्रेड होगा, फ्लोर पे तो मैट ही बिछाते हैं ना, फ्लोर पे आप तकिया तो नहीं बिछा देते हैं, ठीक है। तो फ्लोर पे क्या स्प्रेड होगा, मैट स्प्रेड होगा। तो मैट को क्या कहते हैं, मैट को कहते हैं हम, देख सकते हैं यहाँ पे, मैट को हम बेडशीट कहते हैं, ठीक है, मैट को हम बेडशीट कहते हैं। अब मैट यहाँ पे भी है लेकिन इसको आपको रिलेशन का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये पिलो को मैट कहा जा रहा है, ना कि मैट को कुछ कहा जा रहा है। पिलो को हम मैट बता रहे हैं, लेकिन मैट को तो हम जब भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, यहाँ पे बेडशीट बोलते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। तो आंसर क्या होगा, बेडशीट होगा। तो बेड सीट, ऑप्शन मैच करेंगे, बेड सीट। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। PDF आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर। सो PDF के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेते चलना है, सिंपली देखना है और सीखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा जाए कि ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी, हनी इज कॉल्ड ऑरेंज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ, ठीक है, वॉशिंग क्लॉथ, वॉशिंग क्लॉथ यानी कपड़ा धोने के लिए क्या यूज करते हैं, बताइए, कपड़ा धोने के लिए क्या यूज करते हैं। ऑरेंज को बटर कर रहे हैं, बटर को सोप, सोप को इंक, इंक को हनी, हनी को ऑरेंज। अब देखिए तो कपड़ा धोने के लिए हमको तो यहाँ पे सिर्फ सोप ही दिख रहा है, कपड़ा धोने के लिए यहाँ पे सिर्फ सोप दिख रहा है, जो कि हम क्या करेंगे, कपड़ा धोने के रूप में यूज करेंगे। तो सोप, सोप लिख लेते हैं, ठीक है, यानी साबुन का यूज करेंगे कपड़ा धोने के लिए। और सोप को क्या कहते हैं, सोप इज कॉल्ड इंक, सोप को क्या कहते हैं, इंक कहते हैं, ठीक है। सोप को हम क्या कहेंगे, इंक कहेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, इंक होगा। आंसर क्या होगा, इंक होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको हमने होमवर्क दिया, ठीक है। इसको आपको बनाना है और आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है, ठीक है। इसके जो भी आंसर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें बताइए कि सर इसके क्या, ये हमें इसके आंसर मिले हैं। तो तभी हमें लगेगा कि जो भी हम बता रहे हैं उस पर आप फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हैं और सारे वीडियोस को कंप्लीटली वॉच कर रहे हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर। आने वाले वीडियोस में आपको टाइप 2 से रिलेटेड एक और लेक्चर्स देंगे और देन फिर हम टाइप 3 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें पूछिएगा, और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।